नमस्कार। आज बात करेंगे हमारे दिल के एक छिपे हुए दुश्मन की, यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। हम सब हार्ट डिजीज के आम खतरों के बारे में जानते हैं, पर क्या हो अगर असली खतरा हमारी प्लेट में ही छिपा हो। भारत में दिल की बीमारियों का संकट बहुत गहरा है और इसकी वजह शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। यहाँ ये बीमारी वेस्टर्न कंट्रीज से 5 से 10 साल पहले हो रही है और इसका पैटर्न भी काफी अलग है। तो चलिए इस पे थोड़ा और गौर करते हैं। एक नई स्टडी ने इस पहेली का एक बड़ा हिस्सा सुलझा दिया है। रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ खास तरह के फूड्स खाने वालों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 47% तक ज्यादा था। ये स्टडी तो अमेरिका में हुई थी, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में इसका असर और भी बुरा हो सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी का विलेन कौन है? शक की सुई जाती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स पर। ये सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स नहीं हैं, इन्हें केमिकल से ऐसा बनाया जाता है कि ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बढ़ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स भारतीय बाजारों में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फूड्स शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है। और ये वाकई दिलचस्प है। देखिए कैसे इनके इंग्रेडिएंट्स सीधे सीधे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यूपीएफ्स उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को और बिगाड़ देते हैं जो भारतीयों में पहले से ही आम है। यूपीएफ्स के खिलाफ ये लड़ाई कुछ तंबाकू के खिलाफ हुई जंग जैसी ही है। एक दमदार एनालॉजी। सबूत तो सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि इस खतरे से कई मोर्चों पर कैसे निपटा जा सकता है। मेडिकल सलाह को भी बदलना होगा। अब सिर्फ फैट नहीं बल्कि फूड की प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देना होगा। और ये स्लाइड कुछ बहुत ही आसान और असरदार बदलाव दिखाती है जो सेहत और परंपरा दोनों को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, पर्सनल चॉइस जरूरी है, लेकिन ये समस्या किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी है। कई बड़ी रुकावटें हैं जो अनहेल्दी खाने को ज्यादा आसान बना देती हैं। इसलिए पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए पॉलिसी लेवल पर बदलाव बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन पर हेल्थ केयर का बोझ और बढ़ जाएगा। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि अगर फूड सिस्टम ही बीमारी बना रहा है तो मेडिसिन को कैसे जवाब देना होगा।